नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारे घर के वास्तु का बनावट बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल शुभ है, परंतु फिर भी कई प्रकार की समस्याएं चल रही है। घर में कोई ना कोई व्यक्ति अस्वस्थ रहता है, कोई ना कोई व्यक्ति लगातार मेडिसिन पर है, घर में नए अपॉर्चुनिटी नहीं आ पा रही है, ग्रोथ नहीं मिल पा रहा है, बिजनेस नहीं चल पा रहे हैं, धन की समस्या आ रही है। ऐसा क्यों? आपको लग रहा है कि आपके घर का वास्तु सही है, परंतु क्या आप जानते हैं आपके घर के वास्तु के साथ साथ आपके घर के चारों तरफ की जो स्थिति है वह कितना महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे वैदिक वास्तु इस संबंध में क्या कहता है। वैदिक वास्तु की माने तो वैदिक वास्तु घर के साथ साथ घर के आसपास के वातावरण के अनुसार भी जो इसकी वास्तु की ऊर्जा है आपके पूरे घर की ऊर्जा को प्रभावित करती है। मान लिया जाए कि आपने जो घर बनाया है वह घर दक्षिण दिशा में आप देख पा रहे हैं कि स्लोप है, डाउन है। आपके घर की जो दक्षिण दिशा है वो एरिया आपका डाउन लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपका पश्चिम, उत्तर और पूर्व ऊंचा है और दक्षिण नीचा है। ऐसे कंडीशन में आपके घर का वास्तु शुभ होते हुए भी शुभ प्रभाव नहीं देता, वो नकारात्मक प्रभाव देने लगता है। नारद पुराण में कहा गया है कि दक्षिण दिशा में यदि भूमि नीची हो तो ये रोग प्रदायक होता है। आपके घर के संतान के लिए शुभ नहीं है, ये क्षय कारक है, अनेक प्रकार के दोष और मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला कहा गया है। मैं आपको भय उत्पन्न नहीं कर रहा हूँ, जो शास्त्र कहता है मैंने वो बताया। अब इसके कई प्रकार से इसे जो देखे जाते हैं कि आपके घर की बनावट, मान लिया जाए ये आपका कंस्ट्रक्शन है। एक तो आपको देखना है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है ओवरऑल घर में क्या दक्षिण दिशा डाउन तो नहीं है, पहली बात। और दूसरी क्या देखना है कि आपके घर के चारों तरफ जो आपके वास्तु में आता है उसमें आपका दक्षिण दिशा डाउन तो नहीं है। यदि ऐसा है तो समस्याएं आएगी। नारद पुराण में कहा गया है कि पूर्व दिशा में यदि भूमि ऊंची हो तो यह शुभ नहीं मानी जाती, यह संतान के लिए अशुभ है और धन के नाश का कारक माना जाता है। पूर्व दिशा में भूमि ऊंची हो। अब हम जब पूर्व की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि वास्तु में 16 जोन हैं, 8 दिशाएं हैं, प्रमुख रूप से 4 दिशा है। लेकिन वास्तु में जब बात करते हैं तो एक दिशा नॉर्थ ईस्ट, दूसरा ईस्ट, तीसरा अग्नि साउथ ईस्ट, तो इस प्रकार से कुल 8 दिशाओं की हम बात करेंगे। पूर्व दिशा ऊंची हो अर्थात यह एरिया आपका ऊंचा हो, ऐसा लग रहा है कि यह शुभ नहीं माना जाता। दूसरा, यदि अग्नि कोण ऊंचा है, साउथ ईस्ट का एरिया ऐसा लग रहा है कि सबसे अधिक ऊंचा है आपके घर में, तो यह शुभ माना जाता है, धन देने वाला माना गया है। दक्षिण दिशा यदि ऊंचा है तो यह शुभ माना जाता है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और व्यक्ति के घर परिवार को निरोग रखने वाला होता है। तो दक्षिण दिशा का ऊंचा होना, अग्नि कोण का ऊंचा होना और नैऋत्य कोण का ऊंचा होना धन प्रदायक बताया गया है, यह शुभ माना गया है। पश्चिम दिशा यदि ऊंची हो तो यह आपके नाम के लिए, आपके संतान के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए पश्चिम दिशा का ऊंचा होना अति आवश्यक कहा गया है। वायव्य कोण ऊंचा हो अर्थात नॉर्थ और वेस्ट का जो कॉर्नर है यह एरिया वायव्य बोल रहे हैं, तो आप मान के चलें कि मेजरमेंट में इतना एरिया आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि यह एरिया आपका ऊंचा हो, चाहे आपके कंस्ट्रक्शन के अंदर का क्षेत्र या फिर कंस्ट्रक्शन के बाहर का एरिया, यह एरिया ऊंचा है तो यह शुभ नहीं बताया गया है। यह एरिया ऊंचा यदि यहाँ से है तो यह शुभ नहीं है, यह एरिया ऊंचा यदि यहाँ से है तो यह शुभ नहीं है, परंतु इस सब एरिया से ये डाउन है और यहाँ से ऊंचा है तो यह शुभ बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि ये धन प्रदान करने वाली होती है, अर्थात नॉर्थ ईस्ट की अपेक्षा ये ऊंचा होगा तो ये धन प्रदान करने वाली है। दक्षिण और नैऋत्य की अपेक्षा यदि ऊंचा होगा तो ये शुभ नहीं है। उत्तर में यदि ऊंचा है, ये इस क्षेत्र में नॉर्थ में यदि आपकी भूमि या आपके घर का कंस्ट्रक्शन ऊंचा है
तो यह शुभ नहीं है। ये आपके को मिलने वाले अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक करता है। आपके जो परिवार में जो ग्रोथ आने थे, जो परिश्रम आप कर रहे थे, उसके अनुरूप आपको फल की प्राप्तियां नहीं होती है। तो नॉर्थ का ऊंचा होना किसी भी स्थिति में शुभ नहीं माना जाता। ईशान कोण ऊंचा हो ये अति अशुभ माना गया है। कहा गया है कि अनावश्यक रूप से दोष और क्लेश उत्पन्न करते हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याएं ऐसे घर में लगी रहती है। चाहे वो आपके घर का यह कोण ऊंचा हो या फिर आपके घर के चारों तरफ की भूमि में ईशान कोण ऊंचा होना बिल्कुल शुभ नहीं माना गया है। दूसरी तरफ ये बताया गया है कि पूर्व में यदि भूमि डाउन हो, नीची हो, तो ये संतान के लिए शुभ है और धन प्रदान करने वाली है। आपको लोगों से जोड़ने वाली होती है, लोगों के बीच में आपको अच्छी पहचान देने वाली होती है। तो पूर्व में डाउन होना या स्लोप होना या फिर नीची भूमि होना शुभ माना गया है। अग्नि कोण में यदि नीची हो तो यह शुभ नहीं माना जाता है। ये अग्नि भय उत्पन्न करता है, शोक उत्पन्न करता है और ये कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी उत्पन्न करता है। दक्षिण दिशा में यदि डाउन हो तो सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव देने वाला कहा गया है। किसी भी परिस्थिति में आपके घर के दक्षिण दिशा की भूमि नीची नहीं होनी चाहिए। ये कष्टकारक होता है, रोग व्याधि उत्पन्न करता है, संतान के लिए अशुभ है, अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न करते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट भी देता है। यदि बहुत बड़ा गड्ढा हो, बहुत डाउन हो, ये बहुत ही अशुभ माना गया है। तो दक्षिण दिशा में तो बिल्कुल स्लोप या डाउन या नीची भूमि नहीं रहनी चाहिए। नैऋत्य में नीचा भूमि यह भी अशुभ माना गया है। यह रोग और शोक प्रदान करता है, साथ में चोरी का भय भी उत्पन्न करता है। आपके पश्चिम में यदि डाउन है, धन का नाश करने वाला, आपके नाम और यश को कम करने वाला, अर्थात यह भी अशुभ कहा गया है, कलह कारक माना गया है। वायव्य कोण डाउन हो, इसके अपेक्षा यदि डाउन हो तो यह ऐसा बताता है कि यह भी अशुभ है। यह कोण का डाउन होना भी अशुभ है। परंतु आपका उत्तर डाउन हो, नॉर्थ में नीची भूमि हो, यह बहुत शुभ है आपके लिए। नॉर्थ ईस्ट में नीची भूमि हो, बहुत शुभ है। ईस्ट में नीची हो तो बहुत शुभ है। तो एक बात जान लें, आपके घर में यह एरिया इतना यदि नीचे है, स्लोप है, डाउन है, यह आपके वास्तु के ऊर्जा के लिए शुभ है। ये आपके घर के वास्तु की ऊर्जा के लिए शुभ है और इसके सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हैं और इसके कई प्रकार के लाभ बताए गए हैं। ईशान में नीची भूमि विद्या देने वाली होती है, धन प्रदान करने वाली होती है, रचनात्मक होती है। उत्तर में यदि स्लोप हो तो धन्य दान प्रदान करती है, वंश वृद्धि करने वाले, नए मौके देने वाले, आगे बढ़ाने वाली भूमि होती है। पूर्व में यदि स्लोप हो तो व्यक्ति को नए नए मौके मिलते हैं, समाज में पद प्रतिष्ठा अच्छी होती है। यह काफ़ी शुभ माना गया है। राज्य द्वारा लाभ भी बताया गया है। तो ओवरऑल हमने आज के अंक में देखा कि आपके लिए यहाँ से यहाँ तक की भूमि यदि स्लोप है, चाहे घर के चारों तरफ की भूमि हो या फिर आपके घर का कंस्ट्रक्शन हो, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। आज के अंक में इतना ही। यदि आप वास्तु के अनुरूप निर्माण कराना चाहते हैं, अपने घर एवं फ्लैट्स का वास्तु जांच कराना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।